अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डेट्सू मीरा ईएस जो जेडीएम के कार है और ये 2011 मॉडल है। और इस तरह इट वाज द फर्स्ट कार एवर इन 660 सीसी जिसमें आपको डिजिटल मीटर और इको आइडलिंग सिस्टम दिया गया। वैसे तो ये 2011 मॉडल है, 7th जनरेशन है और अगर आप बात करें इसकी लुक्स की तो ये ऑल्टो को हर लिहाज से बीट करती है। 7th जनरेशन मीरा जापान में सितंबर 2011 में लॉन्च हुई थी और वहाँ पे धूम मचाने के बाद ये पाकिस्तानी इंपोर्टर्स की सबसे फेवरेट 660 सीसी कार बन गई, फ्यूल की वजह से और इसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। क्या कमाल की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। ये 18 किलोमीटर पर लीटर आज भी देती है इतनी पुरानी होने के बावजूद। उसकी वजह यह है कि इसमें इको आइडलिंग सिस्टम है जो उस टाइम पे किसी और गाड़ी में नहीं था, सिर्फ 2011 में मीरा में मिलता था। चल इसकी फ्रंट लुक की तरफ चलते हैं। फ्रंट लुक अगर आप देखेंगे तो बड़ी क्यूट सी, स्टाइलिश सी और बड़ी निम्बल सी लुक है इसकी। सिंपल लुक रखी गई है जैसे कि डेट्सूस में होती है। और बम्पर पे आपको जो मोनो मिल रहा है ये लीफ का मिल रहा है जो इको फ्रेंडली सिस्टम को सपोर्ट करने का एक अज़म था डेट्सू का 2011 में, उसको प्रेजेंट करता है। और इसकी जो हेडलाइट्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्मेट में और जिसमें बल्ब इस्तेमाल किया गया है हेड बीम्स और इंडिकेटर के लिए वो हेलोजन फॉर्मेट में है। चल अब इसके इंजन की तरफ चलते हैं। इंजन भी आप चेक करेंगे तो ये 660 सीसी का इंजन है जो 3 सिलेंडर बेस इंजन होता है जो 52 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 60 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो काफी निम्बल्स है और इसको गेयर अप किया गया सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। और ये फर्स्ट टाइम एवर था कि 660 सीसी में सीवीटी ट्रांसमिशन दिया गया मीरा में। इससे पहले जितने भी मीराज आती तो उसमें एजीएस ट्रांसमिशन होती थी और इसी वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है इसमें। चलिए इसकी अब साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। साइड प्रोफाइल को अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो मैचिंग पेंट में मिलते हैं और आपको सेमी साइड मिरर्स जो है वो भी कलर्ड मिलेंगे। साथ साथ जिसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते, इसमें मिलते हैं आपको नॉर्मल स्टील व्हील्स जो 14 इंच के स्टील व्हील्स हैं और इस पे ये डेट्सू मीरा के अपने ओरिजिनल जो है व्हील कप्स आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और भी बड़ा अट्रैक्टिव फीचर दिया गया था, वो था इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो आप अंदर बटन प्रेस करके रिट्रैक्ट या ओपन कर सकते थे। और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड साइड व्यू मिरर्स भी थे जो बहुत ही अच्छा फीचर है 2011 के हिसाब से। इसके साथ साथ जो आपको वीडियो वाइजर्स नज़र आ रहे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जापान से इंस्टॉल हुए हुए हैं डेट्सू मीरा ईएस के। और इसके साथ अगर आप एक एंटेना देखेंगे ये ओल्ड स्कूल एंटेना है, ये आपको मैनुअली अप एंड डाउन करना पड़ता है शीशा नीचे करके। और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो बैक डोर का ग्लास है और जो ट्रंक का ग्लास है वो डार्क कलर में है। ये बेसिकली जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ ये जापान में एक्स्ट्रा पे करके हासिल किए जाते हैं और इसको कहते हैं प्राइवेसी ग्लास, जिसके थ्रू आप जो अपनी फैमिली की प्राइवेसी को सिक्योर करते हैं। और उसके दो मेन रीज़न हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं बाद में। उसका एक पहला रीज़न ये है कि ये आपको अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है और आपके बैक पे फैमिली बैठी हो तो वो आपकी फैमिली की प्राइवेसी को सिक्योर भी करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही मुफीद फीचर है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जेडीएम कार्स में अवेलेबल होता है। चले अब इसके बैक लुक की तरफ चलते हैं। बैक लुक आप जैसे देख रहे हैं उस टाइम के हिसाब से 2011 के हिसाब से ऑल्टो को बुरी तरह ये बीट करती थी क्योंकि इसकी लुक्स इतनी स्टाइलिश थी और इतनी एडवांस थी कि ऑल्टो इसके सामने बिल्कुल ही फीकी लगती थी। अगर आप इसके देखेंगे तो सबसे प्रोमिनेंट जो चीज़ नज़र आ रही है आपको बैक लुक में वो इसकी है एलईडी फॉर्मेट में टेल लाइट्स। इसकी ब्रेक लाइट जो है रेड लाइट वो एलईडी फॉर्मेट में थी। इसकी जो आपके इंडिकेटर्स हैं और रिवर्स लाइट वो आपको हैलोजन फॉर्मेट में मिलती थी और आपको क्रोम की बैजिंग मिलती थी जो मीरा ईएस राइट साइड पे लिखा होता था और सबसे इंपॉर्टेंट इको आइडल का जो बैच था वो लेफ्ट साइड पे लिखा होता था क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डेट्सू मीरा ईएस में इंप्लीमेंट हुई थी और इन्हीं के पास थी टेक्नोलॉजी और ये बड़े प्राउडली इसको प्रेजेंट करते थे बैजिंग की सूरत में अपनी गाड़ी के ऊपर। और बाद में दूसरी कंपनीज ने भी इसको अडॉप्ट करके फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके साथ ट्रंक में जो एक अदद आपको जो लार्ज ब्रेक लाइट भी मिलेगी और अगर ट्रंक ओपन करके देखेंगे तो थोड़ी सी आपको स्पेस मिलती है क्योंकि ये 660 सीसी है। और इसके अगर आप बेंच उठा के देखेंगे तो नीचे नॉर्मली थर्मोपोल होता है और आपको पंचर रिपेयर किट मिलती है, लेकिन इसमें कस्टमर ने खुद ही पर्सनली एक स्पेयर व्हील रखा है क्योंकि इसकी कम्यूट एक शहर से दूसरे शहर भी थे। क्योंकि पाकिस्तान में लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि छोटी गाड़ी भी एक शहर से दूसरे शहर जा सकती है, जबकि जापान में इसको कंसिडर किया गया था सिर्फ शहर के अंदर और इसीलिए इसका मीटर भी 140 तक ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है, वो कहते हैं जब एक शहर में चल सकती है शहर के अंदर के अलावा हम शहर से बाहर भी लेके जाएंगे क्योंकि इसकी जो माइलेज है वो बहुत अच्छी है, 18 किलोमीटर पर लीटर देती है। चलिए ये तो होगी इसके एक्सटीरियर के बारे में बातें। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में आपको सबसे पहले जो प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आएगी वो इसका कलर कॉम्बिनेशन जिसमें बेज और डार्क ग्रे मिलता है। और इसमें जो आपको पावर विंडोज़ के बटन नज़र आए इसमें भी छोटी सी लाइट जलती है जो रात में काफ़ी मुफीद है। ये डोर हैंडल है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का, सिल्वर क्रोम में आता है। और ओवरऑल अगर आप लेग स्पेस देखेंगे और रूम देखेंगे फ्रंट पैसेंजर का और ड्राइविंग का पोस्चर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, लेग रूम बहुत ज़्यादा है। और अगर रूफ लाइनिंग की बात करें तो रूफ लाइनिंग भी आपको बेज कलर में मिलेगा और जो सीट्स है वो फैब्रिक की सीट्स है, सिंथेटिक फैब्रिक सीट्स है, बहुत ही सॉफ्ट है, पैराशूट और प्लस फैब्रिक मटेरियल के
जो काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट लग रही है। जैसे आपको मालूम है कि 2011 मॉडल है और उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी अगर देखें तो अभी भी स्टीयरिंग पे जितने भी ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं ये अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे फ्रेश स्टीयरिंग है। तो ग्रूव्स अभी तक मौजूद हैं, थोड़ा सा क्रोम मिलेगा, मैनुअल इसमें AC है और इसमें रेडियो जो बाय डिफ़ॉल्ट आया है वो मिलता है आपको। ये है एयरबैग पैसेंजर का और एक अदद आपको ड्राइविंग सीट पे एयरबैग मिलता है जो आपके स्टीयरिंग में होता है। और एक ये रीज़न भी है जिसकी वजह से ये ऑल्टो को बीट करती है, क्योंकि ऑल्टो जो शुरू में इनिशियली आई थी उसमें एयरबैग्स नहीं होते थे। चलें अब बैक सीट्स की तरफ चलते हैं। बैक पैसेंजर सीट्स देखें, काफ़ी स्पेशियस है, रूम काफ़ी ज़्यादा। और एक और चीज़ नोट करें, ये जो डोर नज़र आ रहा है आपके 90 के एंगल से खुला हुआ है, यानी इसकी वजह से एंट्री और एग्जिट बहुत ईजी हो जाता है। ये आपका पावर विंडोज़ का बटन आ गया, ये आपका डोर हैंडल आ गया क्रोम फॉर्मेट में, और ये आपका लॉक आ गया। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्पेस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली जो इसमें 5 फुट 8 इंच 6 फुट का बंदा ईजिली इन एंड आउट हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा हेड रूम है और काफ़ी छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा लेग रूम रखती है। इसमें एक और भी बड़ा मज़ेदार फीचर है जो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि आपने जैसे देखा कि ट्रंक से स्पेस बहुत कम है, लेकिन आप इसकी स्पेस एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का तरीका ये है कि ये आप इसको पुल करेंगे इस लीवर को यहाँ से, और ये पूरा बेड जो है फ्लैट बेड बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्प्लिट नहीं है, ये प्रॉपर एक ही बेंच है जिसको आप ले डाउन करते हैं हुक को अनलॉक करके, और ये पूरा बेंच अनलॉक हो जाता है। फिर आप इसमें तकरीबन 20 किलो से 15 किलो के 2 बैग ईजीली रख सकते हैं और ये उठा भी सकती है। इसमें जान काफ़ी है इस गाड़ी में। मज़ीद अगर आप देखेंगे फ्रंट पैसेंजर सीट पे, फ्रंट पैसेंजर सीट के भी पूरे 90 के एंगल के डोर्स खुलते हैं, जो एक और प्लस पॉइंट था उस ज़माने के हिसाब से इन एंड आउट होने के लिए। जो बूढ़े लोग हैं वो बड़े इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं। चेक करते हैं कि ये आपको जो डिस्प्ले में किस तरह ग्रीट करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग हुई है इसकी, और ये डिजिटल मीटर इसका एलिमिनेट हो गया। काफ़ी खूबसूरत मीटर था उस ज़माने के हिसाब से। 660 में फर्स्ट टाइम आपको जो डिजिटल मीटर मिला था। आपको मालूम होगा कि 2008 से लेके ऑनवर्ड्स जो होंडा सिविक रीबॉर्न आती थी उसमें इस तरह के शशके मिलते थे, तो आपको 660 में फर्स्ट टाइम डिजिटल मीटर जो दिया गया और उस पर बॉयज़ जो है क्रेजी हो गए। ओवरऑल इंटीरियर को अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इसका जो था उस ज़माने के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक था, क्योंकि उस ज़माने में एनालॉग मीटर्स आते थे और इस तरह की लाइटिंग वगैरह जो आपको नहीं मिलती। और ये जो राइट साइड पे बटन है इससे आप इको आइडल जो ऑन ऑफ कर सकते थे, और उससे मजीद राइट साइड पे जो हेड बीम्स को ऊपर नीचे करने के नॉब है। अगर आप लेफ्ट साइड पे मीटर पे देखेंगे तो आपको ये छोटा सा डायग्राम नजर आ रहा है और कुछ मेन्यू ऑप्शंस आएंगे इसमें। ये डायग्राम जो है शो करता है चार्जिंग प्रोसेस को, जो आपके इको आइडल को चार्ज करने का प्रोसेस होता है। और राइट साइड पे आपको जैसे नजर आ रहा है गियर को जो डिस्प्ले आ रहा है, ऑडोमीटर आ रहा है, और फ्यूल गेज की जो इंटीमेशन है वो नजर आ रही है। मजीद अगर राइट साइड पे देखेंगे तो आपको बड़े खूबसूरत राउंड सिलेंड्रिकल शेप में आपको एयर डक्ट्स मिलेंगे दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, और सेंटर पे आपको रेक्टेंगुलर आपको एयर डक्ट्स मिलेंगे। और इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, जो आपका फ्यूल टैंक का लिड ओपनर है, लेवर है, वो आपको सेंटर कंसोल में मिलता है, और ये बड़े छुपे हुई पोजीशन पे है। वो काफ़ी डिफिकल्ट है कुछ लोगों के लिए जो नई पहली दफ़ा इस गाड़ी में बैठते हैं उनके लिए। वैसे इसमें जो स्टैंडर्ड आपको जो है हैंड ब्रेक मिलती है, आप देख रहे हैं इसमें। और इसमें जो सेंटर कंसोल में आपको एनालॉग AC मिलेंगे, बटन्स में एनालॉग मिलेंगे, और थोड़ा सा क्रोम मिलेगा गियर लीवर पे, रेडियो जैसे मैंने आपको बताया मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप इस इंटीरियर की बात करें तो ये मीरा X पैकेज है, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत हैंडल्स क्रोम्स वगैरह आपको एयर डक्ट्स पे मिलते हैं। इससे लोअर पैकेज में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। वैसे तो ये कार 2011 मॉडल है, यानी कि तकरीबन अगर आप इसको देखें तो 13 से 14 साल पुरानी है और 1,24,000 चली। और आज भी इसको अगर आप चलाएंगे तो आपको फील होगा कि ये अभी भी पुरानी नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, क्योंकि इसका CVT ट्रांसमिशन बहुत ही साउंडलेस है और इसकी जो ड्राइव पोस्चर है बहुत ही कंफर्टेबल है। ये मीटर पे जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर, इसका मतलब है आप इको मोड में चला रहे हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, हल्के पाँव पे चला रहे हैं और पेट्रोल कम कंज्यूमर है। जैसे आप थ्रोटल पे प्रेस करेंगे तो ये आपका जो मीटर है ये ब्लू शो करेगा, इसका मतलब है आपकी गाड़ी जो है ज़्यादा पेट्रोल पीना शुरू होगी, क्योंकि आपको पिकअप चाहिए। और जैसे आप छोड़ेंगे अपने पैडल को, एक्सेलरेशन को, तो आपको नजर आएगा चार्ज करना शुरू हो जाएगी। लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है वो चार्जिंग मोड में चला जाएगा। ये जो चार्जिंग मोड है ये शो करता है कि आपकी इको आइडल जो एक्सटर्नल बैटरी लगी हुई है वो चार्ज होना शुरू हो गया। तो इस फॉर्मेट में इसकी बैटरी स्टार्ट होती है और इको आइडल आपको सपोर्ट देता है। ऑन सिग्नल्स जब आप गाड़ी रोकते हैं तो ब्रेक पे पाँव रखते हैं तो इंजन इसका ऑफ हो जाता है और बैटरी पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप पाँव उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाता है इसका। चलिए अब इसके की फीचर्स को समराइज करते हैं। मेरे नज़दीक जो है टॉप जो 4 की फीचर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला ही की फीचर आता है वो इसका है डिजिटल मीटर। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि होंडा सिविक रीबॉर्न की थोड़ी सी लुक देता है और इसी वजह से इस गाड़ी को पॉपुलैरिटी मिली थी 2011 से लेके ऑनवर्ड्स, और आज भी इसी वजह से ये पाकिस्तान में पॉपुलर है। दूसरा आता है इसकी लुक्स अगर आप इसकी देखें तो लुक्स वाइज एक काफ़ी क्यूट छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है।
तीसरा की फीचर इसमें जो है प्राइवेसी ग्लास का होना, जो जापान से बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जिसमें आपको ट्रंक और पैसेंजर ग्लास आपको प्राइवेसी ग्लास मिलते हैं। फोर्थ और लास्ट की फीचर जो मैं कहूँगा इसमें इसका इंटीरियर के कलर कॉम्बिनेशन, जो बहुत ही कुशादा लगता है, क्योंकि 660 सीसी में बड़ी छोटी सी निम्बल गाड़ी, लेकिन आप अंदर बैठेंगे तो इन एंड आउट इसके बहुत ही ईजिली हो जाता है, क्योंकि इसके डोर जो है 90 एंगल्स पे खुलते हैं और इसकी जो सीट्स है वो बहुत सॉफ्ट है। और साथ साथ आपको जो 660 सीसी होने के साथ इको आइडल प्रोवाइड करती है 18 किलोमीटर पर लीटर। इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।